जय भीम, जय भीम। अरे बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। होश में आओ, सरकार होश में आओ, दलित पर अत्याचार करना बंद करो, ना बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस में आओ। दलित आदिवासी की झुग्गी झोपड़ी का उतारना बंद करो। मोहन सरकार होश में आओ। आप किस संगठन से आए हैं सर? हम लोग राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा से हैं, जो कि जमीनी स्तर के लिए हम लोग अग्रसर रहते हैं। और ये जो सरकारें हैं जो झूठी घोषणा करती है कि दलित आदिवासियों के हित के लिए है, तो आज उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। और तो वो कहाँ रहेंगे? बेघर करने के बाद वो कहाँ रखेंगे सरकार? बताइए, क्या एसडीएम कार्यालय में रहेंगे, क्या कलेक्ट्रेट में रहेंगे? कहाँ रहेंगे दलित आदिवासी लोग? जब उनके घर गिरा दिए जाएंगे, नोटिस जारी कर दिया गया है, तो वो कहाँ रहेंगे? लेकिन सरकारें तो बोलती हैं कि कोई काम बचा नहीं है, सारे काम पूरे करवा दिए गए हैं। सरकारें कुछ नहीं बोलती हैं। सरकारें ये बोलती हैं ताकि दलित आदिवासी है जो है वो उन पर अत्याचार किया जाए, जो कमज़ोर वर्ग है उनको हटाया जाए, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को वो ज़मीनें दी जाए, सरकारी ज़मीनें। क्योंकि दलित आदिवासियों के रहते उनको फ़ायदा तो होने वाला नहीं है सरकार को तब फायदा होगा जब यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी सरकारी ज़मीन में, इनको आत्महत्या कर लेंगे, तो ये सरकारें तब इनको बहुत सुकून मिलेगा। आप बोल रहे हैं, इतना आरोप लगा रहे हैं, आखिर सरकार बन रही है, जनता खुश होगी तभी तो वोट देगी। जनता खुश नहीं हो रही, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, और ये बला फुसला के वोट दिलाया जा रहा है। जो कि उनके आज बताइए, जो कि यहाँ क्या कहते हैं, महलिया में यहाँ पे मसूरिया में नोटिस जारी कर दिया गया कि दलित आदिवासी को यहाँ से हटाया जाए। उनको हटा देंगे तो रहेंगे कहाँ? वो किनके घर में रहेंगे? उनके घर में मुख्यमंत्री सीएम आवास में देंगे, तो वहाँ पहले बिठाइए। वहाँ हम कहाँ रहेंगे बताइए? हमारा घर उजाड़ने के बाद हम कहाँ रहेंगे? तो क्या आपने प्रशासन को सूचित किया एक आध बार? हमारा संगठन आज का नहीं है, 15 साल चल रहा है। जो दलित आदिवासी पर जो अत्याचार कर रहे हैं, इसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, और प्रशासन को भी इस चीज़ के ऊपर पता है। हमारी ताकत भी उनको पता है कि हम तभी आते हैं रोड में जब अति हो जाती है। क्या नाम आपका? हमारा नाम इंजीनियर गौरव दीपांकर है। किस पद में हैं आप? मैं प्रदेश प्रभारी हूँ राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा का, मध्य प्रदेश। यस। और कोई जो है तो बोलना चाहेगा? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो आप इनसे बताइए। आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम गौरी शंकर बौद्ध, मैं राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष। जी, तो आप बताइए, यहाँ पर आप ये क्यों आए हैं, आपके क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जहाँ भी दलित आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोग शासकीय ज़मीनों में घर बनाकर उनको वहाँ से ये सावंतवादी सरकार जो बैठी है, वहाँ से उनको नोटिस जारी, ये जो यहाँ के प्रशासन अधिकारी बैठे हैं, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, आरआई, कलेक्टर, वहाँ के दबाव की वजह से उनको नोटिस जारी कर दिया जाता है। हालात में ही जैसे अभी आप मसूरिया का हो गया, आपका यही चरैया धावा गांव में भी साकेतों का घर गिराया गया, दबंगों द्वारा गिराया गया। और बेलौही में जहां दलित आदिवासी बस्ती में 300 आदिवासी हैं, वहां भी यहां के तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से वहां नोटिस भेजाया गया, और उनका भी घर गिराने का काम ये सरकार करवा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, जो दबंग लोग आज सरकारी ज़मीनों में घर बनाकर रह रहे हैं और सरकारी ज़मीनों में कब्जा करके बैठे हैं, ये प्रशासन और ये सरकार जो है तो उनको बेदखली का आदेश क्यों नहीं देती है? क्या गरीबों का ही खून चूसने में लगी है? क्योंकि ये देखते ही हो रहा है कि लगातार सदैव SC ST और OBC के साथ जुल्म जाती हो रहा है। अगर सरकार आपकी आवाज़ को नहीं सुनती, आपकी मांगों को पूरा नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? अगर ये सरकार हमारी लोगों की मांगों को अनसुना करती है, तो ये राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा
भोपाल और दिल्ली में उनको पता भी है कि राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा जब 2 अप्रैल भारत बंद का आह्वान किया था तो पूरा भोपाल हिल गया था, पूरा प्रशासन हिल गया था। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मोहन यादव जी होश में आ जाओ। अगर शिवराज सिंह को हम लोग गिरा सकते हैं तो तुम बहुत दूर बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी भी सरकार 2028 में बनेगी नहीं राष्ट्रीय दलित महासभा के द्वारा। अगर जब तक ये झूठी घोषणाएं करते रहोगे, तुम्हारी झूठी घोषणाओं में आश्वासन नहीं मिलने वाला है। और हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी बहनें अगर इनको अधिकार नहीं मिलेगा तो वोट का भी बहिष्कार करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा सर नाम बुद्ध सेन साकेत, मऊगंज जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा से हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हमारा जब से मऊगंज जिला बना तो हमें बहुत खुशी लगी थी कि हमारा एक रीवा जिला बहुत दूर था, तो हमारा एक नया जिला मऊगंज हुआ है, तो आने वाले समय में हमारे लोगों को अच्छा काम होगा। पर हम देख रहे हैं सर कि राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा के अधिकारी और पद अधिकारी गांव-गांव में सर्वे करने जाते हैं तो लोगों के पास जमीन नहीं है, लोगों के पास रास्ता नहीं है, नाना प्रकार की समस्या हैं। और शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा अधिकार है, जो शासन प्रशासन हमें 5 किलो गल्ला देती है, तो 5 किलो गल्ला बंद करके SC ST OBC पिछड़े वर्ग को 5 एकड़ जमीन देने का काम करें और हमारे मऊगंज जिला का एक बहुत बड़ा नाम होगा और बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा जमीन में जा करके, गांव में जा करके गांव-गांव में सर्वे कर रहा और देख रहा है कि आज SC ST OBC पिछड़े वर्ग के पास कोई आजादी नहीं है। आज कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आज हमारे देश को 77 से 78 साल हो गए आजादी को, पर SC ST OBC पिछड़े वर्ग को आज तक सर कोई आजादी नहीं मिली। इस धरती पर, इस मऊगंज जिला की धरती पर मैं देख रहा हूँ कि हर जगह हर गांव की कुछ न कुछ समस्या है। आज भी लोग इतना दुखी हैं कि आज भी उनको आजादी का कोई वो नहीं है। तो हमारा कहना यह है और निवेदन है सरकार से कि SC ST OBC पिछड़े वर्ग को चेकबंदी करके इनके सभी गरीबों को 5 एकड़ जमीन देने का काम करें। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है,